Nicely played for an easy single. He makes it in comfortably, but still takes a dive. Good effort, पर देखते हैं कि कौन बनेगा सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद मुदस्सर सईद। बसीरपुर में शख्स ने रूठी बीवी को वापस साथ ना जाने पर टांगों में फायर मार दिए, बाद में खुद को भी फायर मारकर शदीद जख्मी कर लिया। 11:20 पर बसीरपुर मोहल्ला सिनेमा वाली गली के रिहायशी मिस्त्री मोहम्मद नवाज लोहार के घर में इसके दामाद मोहम्मद आसिफ वट्टू सकना जमाल के ने अपनी रूठी हुई बीवी कनीज फातिमा, जो कि सर सैयद स्कूल बसीरपुर बच्चों को पढ़ाती, उसको साथ ले जाने पर इसरार किया। बीवी की इनकारी पर उसको टांगों में 3 फायर मार देने के बाद खुद को भी फायर मारकर शदीद जख्मी कर लिया। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र ओकाड़ा रेफर कर दिया। 1122 रेस्क्यू को कॉल करने पर फौरी तौर पर फर्स्ट एड के बाद अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। थाना बसीरपुर की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर धमाका में शहीद बाप बेटे की नमाज जनाजा पाकपतन शरीफ में अदा कर दी गई। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे पाकपतन शरीफ से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर उस्मान साबिर। जी उस्मान साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर धमाके में शहीद होने वाले बाप बेटे का ताल्लुक ज़िला पाकपतन से है। दोनों अफराद की मैयतें पहुंचने पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। लाहौर धमाका में शहीद बाप बेटे की नमाज जनाजा पाकपतन में अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव चक ढक्कू चिश्ती में अदा की गई। साना लाहौर में रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालक और कमसन बेटे अब्दुल हक शहीद, जबकि बीवी और 3 बच्चे शदीद जख्मी हुए। शहीद अब्दुल खालक रिक्शा किस्तों पर लेकर लाहौर में अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। जी अब आपको बताते चले दीपालपुर से हाफिज मोहम्मद मुदस्सर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर पाकपतन रोड पर वाक़िया अड्डा पीर वली के करीब मकई के टांडों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को आग लग गई। ट्रैक्टर ड्राइवर के मुताबिक आग नामालूम वजह से लगी। इत्ला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और 2 फायर व्हीकल्स फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने पानी की मदद से आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन आधा घंटा फायर फाइटिंग करके आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। लाहौर टाउनशिप मार्केट में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। लाहौर ब्यूरो चीफ लाहौर अली अकमल राना की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के मसरूफ तरीन इलाके टाउनशिप में पंजाब गवर्नमेंट के सख्त अहकामात की रोशनी में आज इंतजामिया टाउनशिप लाहौर ने ऑपरेशन करते हुए अरसा दराज से कब्जा माफिया के हाथों इस्तेमाल होने वाली जना मार्केट को भी सफा हस्ती से मिटा दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर 10% टैक्स वापस लेने का ऐलान। इस्लामाबाद ब्यूरो पाकिस्तान राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी। इस्लामाबाद वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज कौमी असम्बली में बताया कि सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर लगाया गया 10% टैक्स वापस ले लिया गया है। कौमी असम्बली इजलास वजीर खजाना शौकत तरीन बजट बहस समेटते हुए कहा कि हम रवां साल रिवेन्यू का हदफ मुकम्मल कर लेंगे और टैक्स नाहिंदगान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल बिल्स, डेयरी मसनूआत और नाबीना अफराद के लिए खसूसी मोबाइल पर टैक्स वापस ले लिया है। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स की छूट दे दी है। फूड आइटम्स पर टैक्स वापस ले लिए गए हैं। आटे और मुंसलिक आइटम्स पर कोई टैक्स नहीं होगा। पोल्ट्री फीड पर टैक्स 17 से कम करके 10% कर दिया है। सोने और चांदी पर टैक्स 17 से कम करके 7 और 3% किया गया है और मोबाइल फोन पर 5 मिनट से जायद कॉल पर 75 पैसे टैक्स लगाया है। ज़रूरी मशीनरी पर टैक्स कम कर दिया गया है। प्रॉपर्टी पर टैक्स की शरह 35 से 20% कर दी गई है। ज़रूरी इजनास की फरोख्त के लिए नया निज़ाम लाया जा रहा है। सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। फवाद चौधरी। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ राना शाहिद जावेद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जमहूरी असूलों की कम अज़ कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा
कि जमहूरियत का वर्ड पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन ले, लेकिन जमहूरी असूलों की कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है, जहां जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। फवाद चौधरी ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। बहावलपुर हेड कांस्टेबल से ASI के ओहदा पर तरक्की देने के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास। बहावलपुर राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी, ब्यूरो चीफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। बहावलपुर RPO मोहम्मद जुबैर दरिशी की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसके मेंबरान में DPO बहावलपुर मोहम्मद फैसल, DPO रहीम यार खान, असद सरफराज खान और DPO बहावलनगर मोहम्मद जफर बुजदार शामिल थे। तीनों अजला से ताल्लुक़ रखने वाले हेड कांस्टेबलान की सीनियरिटी लिस्टों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने फैसले किए। 42 हेड कांस्टेबलान को ASI के ओहदा पर तरक्की देने की सिफारिश कर दी गई। RPO का कहना था कि शफाफ कैरियर और अपने पेशा से मुखलिस एहलकारान को तरक्की दी जाएगी। ASI एक बहुत अहम ओहदा है जिसका जिम्मा तफ्तीश सौंपी जाती है। जल्द DPC में मुंतखब एहलकारान के प्रमोशन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर अहमद सईद, RPO का पर्सनल स्टाफ भी मौजूद था। बहावलपुर से पीर सफ्तर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने आज इस्लामाबाद में अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने का दौरा किया और चीनी ज़रई कमिश्नर डॉक्टर गो वेन लिंग से मुलाकात की और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और यूनिवर्सिटियों के माबैन मुस्तकबिल के ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर गंदम, कॉटन और चावल की फसलों में तहकीकी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर गो वेन